कैंडिडेट शतरंज के पहले राउंड में भारत के प्रज्ञानंदा सामना कर रहे हैं सुपर सॉलिड नीदरलैंड के अनीश गिरी का। अनीश गिरी जिन्होंने ग्रैंड स्विस जीत करके फीडे कैंडिडेट में जगह बनाई है। प्रज्ञानंदा लगातार अपने दूसरा कैंडिडेट खेल रहे हैं और इस बार वो भारत की एकमात्र उम्मीद है। पिछले 6 महीने अच्छे नहीं गए हैं प्रज्ञानंदा के लिए। क्या वो फीडे कैंडिडेट में एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अपने जो पुराना एक ख़राब दौर बीता है पिछले कुछ महीनों का, उसको पीछे छोड़ सकते हैं। ये एक जंग होती है अपने आप से, इससे पहले कि आप सामने वाले से बोर्ड पर एक जंग लड़ो। और यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या तैयार करके आए, क्या खेलेंगे पहली चाल में। E4, D4, नाइट F3, C4 क्या खेलने जा रहे हैं पहली चाल में प्रज्ञानंदा, और कौन सी लाइन खेलेंगे ये भी मायने रखेगा। देखते हैं क्या चाल आती है यहाँ पर पहली चाल। और अनीश पलट के दूसरे बोर्ड पर देखते हुए, और यहाँ पर E4 आ गया है। E4 खेल दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने पहली चाल में, और देखते हैं कि अनीश क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। C5 पहली ही बाजी, एक तरह से बताते हुए कि देखिए आपका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो मैं चाहूँगा कि जीत से शुरुआत की जाए आपके साथ। और नाइट यहाँ पर C3, प्रज्ञानंदा नाइट C3, ये तो नहीं देखा हमने खेलते हुए उनको कभी। और यहाँ पर D6 मतलब तैयारी है। क्या नाइट F3 नेचुरल जाएंगे, नाइट G2 नेचुरल जाएंगे? नहीं, F4 ग्रैंड पी अटैक करने जा रहे हैं। और ये मोस्टली अमेच्योर लेवल पे ये लाइन खेली जाती है। G6 खेल दिया यहाँ पर, और आइडिया ये पॉन डेफिनेटली आगे बढ़ता है, और उसी लिए ब्लैक ने G6 सेटअप लिया है ताकि बिशप को जो है वहाँ से लाया जा सके। और यहाँ पर नाइट F3 बाहर आते हुए बिशप G7 डेवलप करते हुए यहाँ पर अनीश गिरी। और हमने टॉप लेवल पे ये लाइन कम देखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि खेली नहीं जा सकती, स्पेशली जब अगर आप अपने उनको सरप्राइज़ कर देते हो। और सरप्राइज़ एलिमेंट का काफ़ी जो है बिशप आता हुआ B5 पर काफ़ी महत्व है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जो मेन सेक्शन में पहले 2 घंटे हैं तो खिलाड़ियों को दिए गए हैं जिसमें उनको 40 चालें चलनी है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। बिशप D7 लड़ने के लिए तैयार, लाइट कलर का बिशप। देखते हैं प्रज्ञानंदा कैसे कंटिन्यू करते हैं। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया A4, सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर ऊँट को। वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप आके मारिए, मैं नहीं एक्सचेंज करना चाहता डायरेक्ट। यहाँ पर नाइट C6 से मोहरे जो है वो बाहर आते हुए यहाँ पर अनीश के। अभी तक ऐसी ओपनिंग में कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा कैसलिंग करते हुए यहाँ पर, तो वो भी अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हैं प्रज्ञानंदा। बट कभी ना कभी शायद F5 की मंशा रहेगी। देखना होगा कि कैसे कंटिन्यू करेंगे इस पोजीशन में। A6 खेल दिया है अनीश ने। सवाल पूछा है ऊँट से कि भाई आप मारेंगे या कहीं और जाएंगे। नहीं, प्रज्ञानंदा ने बोला नहीं, मारेंगे तो नहीं, आपके राजा की तरफ ज़रूर देखेंगे हम। और एक प्रेशर, नाइट G5 आने का खतरा। यहाँ पर E6 कर दिया अनीश गिरी ने, उस खतरे को स्टॉप करने की कोशिश है। और लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो ये बिशप फ़िलहाल थोड़ा पीछे रह गया, दब गया है, और अभी भी किंग सेंटर पर है। यहाँ पर D3 खेलते हुए अपने जो डार्क कलर का बिशप है, जो आखिरी मोहरा गेम में अभी तक नहीं आया है, उसको गेम में लाने की कोशिश यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। नाइट आता हुआ यहाँ पर E7 पर डेवलपमेंट करते हुए यहाँ पर अनीश अपना कैसल के लिए तैयार। और F5 जिसकी हम बात कर रहे थे, फाइनली वो चाल बोर्ड पर आती हुई। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो टाइम कंट्रोल है, प्रज्ञानंदा काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं। सिर्फ 3 मिनट भी नहीं लिए हैं, 2 मिनट 59 सेकेंड्स लिए हैं। और यहाँ तक आते आते 18 मिनट ले चुके हैं अनीश गिरी। उन्होंने मार दिया यहाँ पर पॉन इंटू F5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों, क्योंकि आप किसी और से मारेंगे तो नाइट G5 भी डेंजरस हो रहा था। एक्चुअली में ये आसान नहीं था। और प्रज्ञानंदा ने खेला है यहाँ पर क्वीन E1, वो क्वीन साइड जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक और बात, ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो यूज़ की जाती है ग्रैंड पी अटैक में, क्वीन को स्विच करके। अभी आप पॉन से पॉन नहीं मार सकते बिकॉज नाइट G5 आ रहा है, और अनीश न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। बोलते देखिए आपका बिशप बहुत खतरनाक हो रहा है, इसकी अदला बदली कर लीजिए। और प्रज्ञानंदा ने पहले मार दिया है F5। एक्चुअली यहाँ पर आप बिशप इंटू C4 मारेंगे तो ये जो ओपन फाइल है नाइट D5 आ रहा है, ये बहुत डेंजरस हो रहा है। तो उन्होंने पॉन इंटू F5 मारा है यहाँ पर, और शायद वो जो पॉन सेक्रीफाइस F5 पे दिया था प्रज्ञानंदा ने, वो रिकवर करेंगे अभी। यस, बिशप इंटू E6 बोर्ड पर आता हुआ।
यहाँ पर एफ इंटू ई सिक्स अनिश गिरी ने मार दिया है और डेफिनेटली क्वीन ई सिक्स मूव आएगा यहाँ पर प्रज्ञानंदा की तरफ से। यस, क्वीन ई सिक्स यहाँ पर आता हुआ और देखते हैं कि अनीश अब 24 मिनट इस्तेमाल कर चुके हैं, प्रज्ञानंदा ने सिर्फ 6 मिनट इस्तेमाल किया अभी तक। क्वीन डी सेवन लड़ना चाहते हैं डेफिनेटली, अगर यहाँ पर वाइट क्वीन से क्वीन मार दे तो पोजीशन बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा क्वीन एक्सचेंज करेंगे इस पोजीशन में, क्योंकि गेम में जिस तरह का पोजीशन है, यस क्वीन सी फोर उन्होंने पीछे खींच लिया है, रखा है, क्योंकि भले ही इंजन इसको इक्वल बता रहा है लेकिन किंग थोड़ा सा तो अनस्टेबल है। आप चाहे लॉन्ग कैसल करें, शॉर्ट तो आप कर नहीं सकते, और अनीश यहाँ पर लॉन्ग कैसल करते हुए, लेकिन अगर आप देखो तो राजा के आसपास थोड़ा तो वीकनेस है और देखना ये होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं प्रज्ञानंदा। लेकिन इसमें एक भी बात है कि डबल जो ये नाइट हैं, कभी D5 आ गया, नाइट E5 आ गया तो ब्लैक के प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं। बिशप को G5 लेकर के आए हैं यहाँ पर, इस नाइट को पिन किया है एक्चुअली उन्होंने, और अगेंस्ट द रुक। देखते हैं कि अनीश क्या सोच रहे हैं यहाँ पर। रुक खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर D8, अनपिन कर दिया नाइट को, रुक को ओपन फाइल में लाते हुए यहाँ पर E8 पर खेला है रुक को, और कम ओवर्स पोजीशन संभली हुई तो ज़रूर है। रुक आता हुआ यहाँ पर E1 पर। अब मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ पर एक और आइडिया हो सकता है कि आप नाइट G6 करके नाइट E5 आने का भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि क्या मैं माइनर पीसेस एक्सचेंज कर सकता हूँ और मेजर पीसेस भी एक्सचेंज करके एक ऐसे एंड गेम में जा सकता हूँ जहाँ पर ख़तरा जो है वो ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर अनीश टेबल छोड़ के जाते हुए नाइट G6 के बाद काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि सॉल्व हो गया मैटर। प्रज्ञानंदा ने बोला नाइट D5। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, चेक देंगे, आपका क्वीन मार लेंगे। सिंपल सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर शतरंज में, क्योंकि आपका पीस डेवलप हो गया, अभी आप बिशप से पॉन नहीं मार सकते। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग B8, और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। नाइट F6 खेला, एक्चुअली फोर्स कर रहे हैं कि बिशप दीजिए अपना। बिशप पसंद नहीं आ रहा आपका, बिशप काफ़ी अच्छा खेल रहा है, ये बिशप आपको दे दीजिए अनीश, और बिशप को देना पड़ेगा यहाँ पर अनीश को। बिशप F6 और यहाँ पर बिशप इंटू F6, और बिशप जो है अब वो अनुपस्थित रहेगा इस पोजीशन से। डार्क कलर पर थोड़ा सा परेशानी का सामना अनीश को करना पड़ेगा। रुक F8, इंजन के हिसाब से पोजीशन स्लाइट बेटर होती हुई वाइट के लिए। सवाल ये कि ऊँट कहाँ जाएगा। बिशप आया यहाँ पर C3 पर, और एक्चुअली में क्या होता है कि अब ये बिशप ज़रूरत पड़ने पर इस नाइट के लिए कुछ समस्याएं कुछ पोजीशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर देखते हैं कि अनीश क्या खेलेंगे। अनीश F4 खेलते हुए, इंटरेस्टिंग है ये मूव, क्योंकि ये जो घर खुला है ये क्वीन और रुक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन फ्यूचर। और ये उनकी इस पोजीशन में अगर ब्लैक का कोई वीकनेस है तो ये दो जो पॉन दिख रहे हैं आपको, ये दो पॉन जो है ये बड़े वीकनेस हैं यहाँ पर। और रुक इंटू E8, यहाँ पर रुक इंटू E8, एक रुक एक्सचेंज कर दिया है यहाँ पर। प्रज्ञानंदा दूसरे रुक को सामने लाते हुए वो शायद बोल रहे हैं कि चलो मैं एंड गेम में थोड़ा सा कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ हो जाए तो। और बेहतर चाल है एक्चुअली में रुक से रुक मार देना चाहिए अनीश को, नहीं, लेकिन उन्होंने रुक को गेम में रखा है। और कभी कभी ऐसी कुछ चालें आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत का कारण बनती हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेल रहे हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा बोल रहे हैं कि क्वीन एक्सचेंज करिए, मैं एक ऐसे एंड गेम में जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपके पॉन अलग अलग हैं। क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कोई पॉन हासिल कर सकते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर। क्वीन इंटू E6 एक्सचेंज होता हुआ यहाँ पर, और डेफिनेटली रुक जो है वो E6 पर आएगा यहाँ पर प्रज्ञानंदा का, और कोई चाल यहाँ पर है नहीं, तो रुक इंटू E6 ही ऊपर आएगा। यस, रुक इंटू E6 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है बोर्ड के ऊपर, और अनीश ने इमीडिएटली किंग को C7 लाया है D6 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए। और एक बात जो बहुत सोचने की है कि ये दो पॉन जो अलग अलग हैं, क्या कभी नाइट G5 आकर के परेशान करेगा। नाइट G5 आ गया सीधा, सवाल है आप कैसे डिफेंड करेंगे। आप यहाँ से डिफेंड नहीं कर सकते, और उन्होंने किंग D7 खेला है। यहाँ पर H6 वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ नाइट G6, रुक G6, और इसीलिए पहले रुक पर अटैक किया है यहाँ पर। प्रज्ञानंदा को रुक शायद पीछे आना पड़ेगा। रुक को E4 आए हैं, और अभी उन्होंने क्या किया है, इससे भी सवाल पूछ लिया कि भाई कभी आप ये हिलोगे तो इस पर हम प्रेशर डाल सकते हैं। और
देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। अनीश अनीश ने खेला है रुक F5 और ये पॉन दिया है फिलहाल नाइट इंटू H7। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये घोड़ा एक्चुअली में वापस नहीं आ रहा है, और क्या यही रीज़न है यहाँ पर आता हुआ D5, मतलब D4 भी आएगा बिशप को शट डाउन करने के लिए। वो नाइट पूरी तरह से ट्रैप नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा है। आप देखिए फिलहाल ये घर जो है उसको भी बंद किया है D4 करके, और यही प्लान था उनका D5 और D4 से टेम्पो गेन करते हुए बिशप को बंद करने का। अब देखते हैं कि कैसे बिशप को इवन लिया है। आइडिया H4 करके नाइट G5 से नाइट की वापसी। यहाँ पर नाइट E5, इस पोजीशन पे ब्लैक के पीसेस अच्छा खेल रहे हैं, भले प्रज्ञानंदा पॉन अप हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ याद रखनी चाहिए रुक E4 है। अगर यहाँ पर पीसेस एक्सचेंज हुए या पॉन एक्सचेंज हुए, पोजीशन खुली, तो पॉन डाउन होता है भाई। नाइट यहाँ पर G4 बढ़िया खेलते हो अनीश। नाइट E3 आने की तैयारी है यहाँ पर, और H3 प्रज्ञानंदा ने H3 तो कर ही दिया है यहाँ पर। अनीश के पास एक प्रॉब्लम हो सकता है, 13 मिनट बचे हैं, उनको 8 चालें चलनी है अभी। नाइट E3 और इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है पोजीशन में। नाइट E3 C3 से ब्रेक करने की कोशिश। यहाँ पर पॉन इंटू C3 भी मार सकते हैं, DC3 BC3 नाइट C2 खेल सकते हैं। अनीश ने खेला है नाइट D5। ये स्लाइड थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए अब उनका अब ट्रैप है, वो रुक H5 जाके इस घोड़े को मारना चाहते हैं, तो H4 फोर्स हो गया। नाइट G5 आप आ सकते हैं, और यहाँ पर D इंटू C3 डेफिनेटली आएगा, बोर्ड पर आ गया। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने B इंटू C3 मार दिया है इस पोजीशन पे। देखते हैं कि क्या खेलेंगे। यहाँ पर रुक H5 जाते हुए, और नाइट G5 आ रहा है, और नाइट G5 यहाँ पर नाइट G5, यहाँ पर नाइट H4 जो है वो काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नाइट E6, तो वो पॉन वापस मिल नहीं रहा है एक्चुअली में। यहाँ ओ नाइट F6, और ये बड़ी गलत चाल है। रीजन ये है कि रुक E6 आ रहा है। यस रुक G5 आएगा, बट रुक F6 के बाद कॉर्नर का पॉन शायद बहुत डेंजरस हो सकता है, और प्रज्ञानंदा बिल्कुल चौंक गए हैं इस चाल से। देखिए उन्होंने तुरंत बोर्ड को ध्यान से देखा कि यार ये तो गलत लग रहा है, यहां तो नहीं आना चाहिए था। यस आ गया रुक ऊपर F6 पे। यहाँ पे ओनली मूव है रुक इंटू G5, मार दिया। यहाँ पे आप रुक नहीं मार सकते, आपका रुक भी हैंगिंग है। रुक इंटू F6, बट अभी रुक बचाना होगा। रुक G4, बट व्हाट अबाउट H5? वो जो अतिरिक्त पॉन है और कोने का पॉन जो कि घोड़े के लिए बहुत खतरनाक होता है। यस यहाँ पर बढ़ते हुए H5, और घोड़े को हटना होगा। घोड़ा गया यहाँ पर E5 पर, और मेरे ख्याल से पॉन शायद और आगे जा सकता है, H6 भी जा सकता है। क्वीन बनने के लिए सिर्फ 2 घर बाकी। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन, और स्पेशली रुक पकड़ नहीं पा रहा है उसको। नाइट F3 पिनिंग का यूज़ करते हुए चेक, किंग पर हमला। किंग जाएगा F1 या F2, कहीं पे भी जाएगा। F1 इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर नाइट इंटू E1, बट क्या ये रुक एंड गेम भी लूजिंग है? यस ऐसा लग रहा है। कारण क्या है? H वाला पॉन और किंग दूर है। यस यहाँ पर किंग इंटू E1 यहाँ पर आते हुए, और हम कहते हैं कि रुक पॉन जो एंड गेम होते हैं वहाँ पर किंग का कोऑर्डिनेशन बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मारा है रुक इंटू G2। आई थिंक प्रज्ञानंदा के पास रुक इंटू F4 ही खेलना पड़ेगा, और कोई चाल तो नज़र नहीं आ रही है। रुक इंटू F4 ही मारेंगे प्रज्ञानंदा। यस रुक इंटू F4 मार दिया। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इस पॉन को आप कैसे पकड़ने वाले हैं? आप इधर से जाएंगे तो ये रुक इधर से आ जाएगा, गेम आपका खत्म हो जाएगा। रुक H2, एंड नाउ आप देखेंगे कि रुक F6 आ जाएगा, और ना सिर्फ रुक, अब प्रॉब्लम यह है कि किंग कभी इधर आएगा तो आप हम इधर के पॉन जाके मार लेंगे। यहाँ पर रुक F6 खेल दिया है, और ये बिल्कुल विनिंग बाजी है। मुश्किल है इसको हैंडल करना, और उन्होंने अटैक किया है, बट ये तो किंग ऊपर आता जाएगा। किंग D2 या E2 कहीं पे भी आ सकता है। किंग को D2 खेला है प्रज्ञानंदा ने, और यहाँ पर एक और चेक, तो किंग और ऊपर आएगा। ये तो एक बात याद रखनी है कि जैसे ही ये किंग यहाँ कहीं पहुँचा, गेम ख़त्म हो जाएगा। किंग और ऊपर आते हुए, और अनीश के पास ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो किंग को यहाँ खेलेंगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये रुक इधर आ रहा है। इवन ये पॉन पुश होके ये थ्रेड बनता है जहाँ पे आप पॉन को मारोगे तो रुक मर जाएगा। तो रुक H3 चेक, किंग शायद E4 चला जाए और ऊपर चला जाए, और अनीश भी जानते होंगे कि ये बाजी तो गई अब
अगर कोई गलती ना कर दें यहाँ पर प्रज्ञानंदा, बट मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा छोड़ने वाले हैं। किंग E4 अभी तक सॉलिड खेले इस गेम में, कोई चाल मिस नहीं हुई है, कैलकुलेशन ठीक है और ये अच्छे संकेत हैं किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत में। C4 और एक पॉन सेक्रीफाइस दे रहे हैं और यहाँ पर मार लिया पॉन इंटू C4। प्रॉब्लम ये है कि ये रुक और किंग इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ख़राब है। रुक इंटू C3 मारा, बट व्हाट अबाउट यहाँ पर किंग F5 की तरफ निकल लेगा। यस, किंग F5, और अगर आप रुक C4 मारने जाते हैं तो ये पॉन कौन रोकेगा फिर। और याद रखिए बार बार रुक B6 का थ्रेट आएगा। उन्होंने खेला है किंग E7, बट नाउ मे बी H7 और मे बी रुक B6 डायरेक्ट बेटर है। रुक B6 यहाँ पर ये याद रखिए, जैसे अगर कभी ये रुक को जाते हैं E1 H7 आ रहा है, क्योंकि आप मारोगे तो वही जो ट्रिक लगती है रुक एंड गेम में। रुक इंटू C4 यहाँ पर मारा है अनीश गिरी ने, बट आई थिंक ये गेम हो चुका है। ये गेम अब ओवर H7 आ जाएगा यहाँ पर प्रज्ञानंदा का, और इसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। और आप यहाँ पर H7, यस H7 आता हुआ, और यहाँ पर अनीश के पास ओनली मूव होगी रुक H4, बट किंग G5 आएगा और यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया अनीश गिरी ने, क्योंकि ये आता किंग आपको रुक पीछे जाना पड़ता कहीं तो भी। एंड नाउ रुक H6, हम जिसको बोलते हैं ब्रिज, वो ब्रिज अलग तरीके से बन जाता और गेम खत्म हो जाता। और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अनीश गिरी ने पहली ही जीत के साथ प्रज्ञानंदा की कैंडिडेट में। धमाकेदार शुरुआत, भारत के लिए अच्छी खबर, प्रज्ञानंदा के लिए अच्छी खबर, और दुनिया भर में उनको चाहने वालों के लिए भी ये एक शानदार खबर है।